तुर्की तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वही सरजमीन है जहां कमोबेश 600 सालों तक सल्तनत उस्मानिया का बोलबाला रहा और मुसलमानों की एक ऐसी खिलाफत कायम रही जिसने 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत की और इस्लामी इक़दार का नफ़ाज़ किया। तुर्की में मौजूद तारीखी इमारतें उस्मानियों के शान और शौकत की दास्तान सुनाती हैं। आइए जरा इन दास्तानों को गौर से सुनते हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट से आधे घंटे की मुसाफत पर अय्यूब सुल्तान मस्जिद वाक़े है। ये मस्जिद 7वें उस्मानी सुल्तान महमद फातेह ने तामीर कराई थी। इसके मीनारों को देखकर 1453 का दौर याद आता है, जब सुल्तान महमद फातेह कुस्तुनतुनिया, जिसका हालिया नाम इस्तांबुल है, को फतह करने निकला तो 30 दिन तक लगातार कोशिशों के बावजूद उसकी फौज शहर में दाखिल ना हो सकी। तब सुल्तान को बशारतों का सिलसिला शुरू हुआ और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र जाहिर हो गई, जो 670 ईस्वी में मुहासरा कुस्तुनतुनिया के दौरान शहीद हुए थे। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सुल्तान महमद फातेह के हुक्म से हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मजार की तामीर का काम शुरू किया गया और मजार के अहाते में मस्जिद भी तामीर कराई गई। मजार के इर्द गिर्द सुनहरी नफीस जालियों की दीवार है। मस्जिद के 2 मीनार और बेशुमार गुंबद हैं जो मस्जिद की शान और शौकत बढ़ाते हैं। यहाँ हजारों नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद के मरकजी हॉल की छत से लटकते बरकी कुमकुमे और छत से आवेजा फानूस तुर्कों की जमालियाती ज़ौक़ का अक्कास है। मस्जिद का एक हिस्सा ख़वातीन के लिए मुख्तस है। दीवारों पर बने खूबसूरत फूल, बूटे और आयात मुक़द्दसा की खत्ताती इस बात का पता देती है कि तुर्कों को इस फन में भी कमाल हासिल था। बिलाशुबा ये मस्जिद आज भी फतह कुस्तुनतुनिया की याद दिलाती है। इस्तांबुल से 3.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़े एक टाउन सोगुत है। मुकामी पहाड़ी सिलसिले के खमदार और पुरपेच रास्तों पर वाक़े ये छोटा सा कस्बा अपने दामन में सदियों की तारीख समोए हुए है। यहाँ पर आने वाले दरअसल अर्तुगरुल गाजी के मजार पर हाजिरी देने और सलाम पेश करने के लिए आते हैं। यूं तो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान गाजी ने रखी थी, लेकिन उनके वालिद अर्तुगरुल गाजी की खिदमत को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने सारी जिंदगी मुसलमानों की बका व नुसरत और सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद की। मकबरे के बाहर मुकामी काई कबीले से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की चाको चौबन टोलियां अपने सदियों पुराने रिवायती लिबास में मलबूस और हथियार से लेस होकर हिफाजती ड्यूटियां सरंजाम देती हैं। इन्हें देखने वाले एक लम्हे के लिए वक्त की कैद से आजाद होकर खुद को 8 सदियों कबल के माहौल में पाते हैं। अर्तुगरुल के मजार के अहाते में उनकी अहलिया हलीमा सुल्तान, दूसरे बेटे साओची बे के अलावा 14 दीगर करीबी रुफका की भी कब्रें हैं। यहाँ कारोबार करने वालों ने ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए काई कबीले के ज़ेरे एहतमाम सदियों पुराने खैमों को भी एक मर्तबा फेराबाद कर रखा है। दुकानों पर चमड़े से तैयार किए गए काई कबीले के रिवायती लिबास, रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया के साथ साथ हथियार और खवातीन के पहनावे और ज्वेलरी का सामान भी दस्तयाब है। तीरों और एक कमान पर मुश्तमिल काई कबीले के परचम को भी यहाँ जगह जगह लहराता देख सकते हैं। अक्सर यादगारी अशिया जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की टोपियों, टी शर्ट्स और कीचेन वगैरह पर भी आपको ये निशान बना हुआ जरूर नजर आएगा। तुर्की के मशहूर मुकामात में तारीखी तौर पर आया सोफिया को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। इस इमारत के सतून कई सदियों से जमाने के सर्दो गर्म बर्दाश्त करते हुए अपनी जगह पर आज भी कायम है। इब्तिदा में ये एक गिरजाघर था और ये इमारत हालेलुया की आवाजों से गूंजा करती थी। फिर उस्मानियों ने इसे फतह करके मस्जिद का रुतबा अता किया और यहाँ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती रहीं। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद कमाल अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की कानून ने 1930 की दिहाई में इसे मस्जिद से तब्दील करके म्यूजियम की हैसियत दे दी
और अब हाल ही में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोबारा इस इमारत को मस्जिद की हैसियत से बहाल कर दिया है। हाया सोफिया की ये तारीखी इमारत बड़ी ताकतों, तहजीबों और मज़ाहिब के तसादुम की दास्तान सुनाती है। इसमें मौजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम की पुचिकारी के साथ साथ अल्लाह और मोहम्मद की खत्ताती भी मौजूद है। ये मारूफ इमारत इस्तांबुल के फेथ डिस्ट्रिक्ट में समंदर के किनारे वाक़ है, जिसकी तामीर का काम सन 1232 में बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनिन अव्वल के हुक्म से शुरू हुआ था। इस इमारत की तामीर के लिए बुहरे रूम के पार अफ्रीका, एशिया और यूरोप से साजो सामान मंगवाया गया। बादिज़ा उस्मानी सुल्तान की फरमाइश पर मारूफ तुर्क इमारत साज मेमार सिन्नान ने इस इमारत की तामीर नौ का काम शुरू किया। ऑर्थोडॉक्स निशानियां मिटा दी गईं और इमारत के साथ साथ मीनार खड़े कर दिए गए। हाया सोफिया के अंदर अल्लाह, पैगंबर इस्लाम और उनके नवासों के नाम आवेजा कर दिए गए। मसीहत से मुंसलिक नक्शो निगार को प्लास्टर या इस्लामी तज़ीनो आराइश से छुपा दिया गया। लेकिन सबसे अहम तब्दीली मेहराब की तामीर थी, ताकि मुसलमान किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकें। 1934 में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा की जानिब से इसे अजायब घर की हैसियत दिए जाने के बाद इस इमारत के दरवाजे हर मजहब से ताल्लुक रखने वालों के लिए खोल दिए गए। यूनेस्को की जानिब से इस इमारत को 1985 में आलमी तारीखी विरसे में शामिल किया गया। 2019 में 38 लाख सयाहों के साथ हाया सोफिया तुर्की का मारूफ तरीन मुकाम था। लेकिन हालिया सालों के दौरान इस म्यूजियम में मजहबी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। 2018 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यहाँ कुरान की तिलावत की, जिससे आलमी दुनिया को यह अंदाजा हो चला था कि एर्दोगान इसे दोबारा मस्जिद की हैसियत से बहाल कर देंगे, और वो ऐसा कर चुके हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े सुल्तान अहमद मस्जिद को सल्तनत उस्मानिया के फन तामीर का सबसे बड़ा शाहकार तस्वुर किया जाता है। ये मस्जिद सदियों से इस्तांबुल की शान में इजाफा किए हुए है। इस मस्जिद की तामीर का हुक्म सुल्तान अहमद अव्वल ने दिया था और इसकी तामीर 1609 ईस्वी में शुरू हुई। कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर उलमा इकराम और मुस्लिम फिक़ह के गुस्से का बाइस बनी, क्योंकि ये मस्जिद बाज़ंतीनी शहंशाहों के महल के मुकाम पर और हाया सोफिया के सामने तामीर की गई थी। उस वक्त हाया सोफिया को शाही मस्जिद का रुतबा हासिल था, लिहाजा एक शाही मस्जिद के सामने एक और शाही मस्जिद का बनाया जाना यकीनन एक मुअम्मा था। ये दूर से देखने में नीले रंग की दिखाई देती है। इसकी बैरूनी दीवारें नीले रंग की हैं, जबकि अंदरूनी दीवारों को भी नीले रंग के टाइल से बनाया गया है। यही वजह है कि इसे नीली मस्जिद या ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। इस मस्जिद के 6 मीनार हैं, जो कि इसकी रूहानियत में इजाफा कर रहे हैं। सुल्तान अहमद मस्जिद के हर मीनार पर 3 छज्जे हैं और कुछ अरसे कबल तक मुअज्जिन इस मीनार पर चढ़कर 5 वक्त नमाज के लिए अहले ईमान को पुकारते थे। मस्जिद के मरकजी कमरे पर कई गुंबद बने हुए हैं, जिनके दरमियान में मरकजी गुंबद वाक़े है। इसका कतर 33 मीटर और बुलंदी 43 मीटर है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जरीरी दीवारों को हाथों से तैयार करदा 20,000 टाइलों से मुज़य्यन किया गया है। इस मस्जिद में शीशे की 200 से ज़ायद खिड़कियां मौजूद हैं, ताकि कुदरती रोशनी और हवा का गुजर रहे। मस्जिद की शायान शान ये है कि इसके अंदर अपने वक्त के अजीम तरीन खत्तात सैयद कासिम खुबारी ने कुरान मजीद की आयात की खत्ताती की है। मस्जिद के तर्ज तामीर की एक और खास बात यह है कि नमाज जुम्मा के मौके पर जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है तो मस्जिद के हर कोने और हर जगह से इमाम को बाआसानी देखा और सुना जा सकता है। नमाज मगरिब पर यहाँ मुकामी बाशिंदों और सयाहों की बड़ी तादाद बारगाह इलाही में सरबत सजूद देखी जा सकती है। रात के वक्त रंगीनी बरकी कुमकुमे इस अजीम मस्जिद के जाहो जलाल में इजाफा करते हैं। यूं तो सल्तनत उस्मानिया पर 36 सलातीन ने हुकूमत की, पर 10वें सुल्तान सुलेमान खान अपने जाहो जलाल और कानून की बालादस्ती के बायस सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यही वो सुल्तान थे जिन्होंने सल्तनत का रकबा 3 बर्रे आज़मों तक वसी कर दिया था। इस्तांबुल की 7 पहाड़ियों में से तीसरी पहाड़ी और उसके अतराफ की जगह को सुलेमान अपना दिल कहा करते थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ सुलेमानिया मस्जिद तामीर कराई थी, जिसका काम मशहूर उस्मानी माहिर तामीरात मेमार सिन्नान पाशा को सौंपा गया था। ये मस्जिद अपनी वसअत की लिहाज से इस्तांबुल की सबसे बड़ी मस्जिद है और फन तामीर के एतबार से दुनिया की गिनी चुनी मसाजिद में शुमार होती है। इस मस्जिद के मिंबर और मेहराब
मस्जिद सुल्तान अहमद की तरह इंतहाई पुरशिकवा है। यहाँ का हॉल 69 मीटर लंबा और 63 मीटर चौड़ा है और इसमें 138 खिड़कियां हैं। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं, जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि सुलेमान आजम उस्मानियों के चौथे बड़े सुल्तान हैं। मस्जिद के मरकजी दरवाजे के साथ ही दाईं जानिब वजू का बेहतरीन इंतजाम है। मस्जिद के अलावा सहन, लंगर खाना, दारुल शिफा, 4 मदारिस, दारुल हदीस और एक हम्माम भी तामीर किए गए। मस्जिद से मुलेका बागीचे में सुल्तान सुलेमान अव्वल, उनकी ज़ौजा और कई एक शहजादे शहजादियों के मज़ार हैं। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार तकरीबन 5000 दुकानों के साथ दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है और यहाँ आपको तुर्की से मंसूब हर तरह की चीज मिल जाएगी। इसकी तामीर का काम फातह कुस्तुनतुनिया सुल्तान महमद दोम ने 1455 ईस्वी में शुरू करवाया था, ताकि इस साहिली शहर की बढ़ती हुई तिजारत को सहूलत मिले। इस बाजार की सबसे अहम खुसूसियत इसका मुकम्मल तौर पर ऊपर से बंद होना है, इसलिए छत वाला बाजार कहा जाता है। ये बाजार 40,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसके ऊपर कौस की शक्ल में छत डाली गई है। दरअसल ये छत भी फने तामीर का शाहकार है, जो सयाहों को अपनी जानिब खींच लाती है और वो ना चाहते हुए भी इस बाजार में दाखिल हो जाते हैं। दाखिले के लिए 22 दरवाजे हैं और हर दरवाजे का एक अलग नाम है। इस बाजार में 61 गलियां और 5000 दुकानें हैं। यहाँ कालीनों, हैंडबैग्स, सोने और चांदी के जेवरात, नवातरात, कांच के बर्तन और कई दीगर दस्तकारी की चीजें खरीदी जा सकती हैं, जो आपके सफरे तुर्की की खुशगवार यादों को ताज़ा करती रहेंगी। बिलखुसूस मुख्तलिफ रंगों और नक्शो निगार की हामिल प्लेटें, प्यालियां, डोंगियां, कहवा कॉफी सेट और तश्तरियां अपने देखने वालों को एक अजब सहर में मुब्तला कर देती हैं और यकीन कीजिए आप इन्हें देखे बगैर हरगिज दम न लेंगे। ग्रैंड बाजार की एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आज तक कदीम उस्मानी दौर में मुहैया की जाने वाली सहूलियात मौजूद हैं। मसलन उस दौर में लगाए जाने वाले पानी के नल आज भी यहाँ आने वालों को सैराब कर रहे हैं। यहाँ दुकानदार मुख्तलिफ ज़बानों में ग्राहकों से गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ये दुकानदार ग्राहकों के साथ इंग्लिश, अरबी, जर्मन, उर्दू और हिंदी ज़बानों में गुफ्तगू करते हैं। इलावा ज़ी यहाँ तुर्की की मशहूर सौगातें बाआसानी दस्तयाब हैं, जिनमें अनवाउ इकसाम की मिठाइयाँ और मसाला जात शामिल है। अगर आप सारा दिन भी इस बाजार में घूमते रहें, तब भी इसे मुकम्मल तौर पर देखना नामुमकिन है। यकीनन ये बाजार कभी तिजारती मरकज हुआ करता था, मगर अब तिजारती तौर पर इसकी कोई खास अहमियत नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि ये सयाहों को तुर्की की अजीम तारीख से रोशनास कराने के लिए आबाद रखा गया है।